नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पैथ टू सक्सेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में लेके आया हूँ महाजनपद काल से संबंधित वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस का सेट जो कि आपको पिछली परीक्षाओं में भी देखने को मिले होंगे और आने वाली परीक्षाओं में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो टाइम से मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसे सैनिया कहा जाता था? सैनिया अथवा नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो सैनिया, किसने नियमित सेना रखी थी, किसको सैनिया कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार को सैनिया कहा जाता था क्योंकि बिंबिसार ने ही नियमित और स्थायी सेना रखी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो कुणिक किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों अजातशत्रु को। अजातशत्रु को ही कुणिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन था? तो ये था घनानंद। घनानंद, नंद वंश का राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव कौन सा नहीं था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। हमारा सही जवाब है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयीन। उदयीन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुआ था प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष? 6ठी सदी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस में नहीं थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था? किस राज्य में नहीं थी? तो सही जवाब हमारा मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? उग्रसेन अथवा भयानक सेना का स्वामी किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता महापद्म नंद को। किसको कहा जाता था? महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है? किस मृदभांड को भारत में द्वितीय नगरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तन। किसको माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तनों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ कौन इतिहासकार नहीं आया था? तो इसका सही जवाब है हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्निमीज या जेंडरमीज किसको कहा गया है? तो दोस्तों, ये कहा गया है घनानंद को। घनानंद को क्या कहा गया है? अग्निमीज या जेंडरमीज। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया?
प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ये ईरानियों के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? दोस्तों नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्कों मुद्रा का चलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्रा का चलन कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अर्थात मगध के किस शासक ने अपने पिता की हत्या की? किसके लिए? राज्य के लिए, और खुद भी उसी कारण से मारा गया। तो ये कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। अगला क्वेश्चन, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो किस शासक ने जीता था? ईरान के किस शासक ने भारत के भूभाग को जीता था, उसे फारस का 20वां प्रांत बनाया था? तो ये जीता था डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट ने। किसने जीता था? डेरियस दारेबाहु फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाइडेस्पस या बितस्ता, जिसे अभी आधुनिक नाम झेलम कहते हैं, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। हाइडेस्पस या बितस्ता का युद्ध हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला क्वेश्चन, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था बड़े राज्यों के उदय का? उत्तर हो जाएगा हमारा आंसर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। लोहे का व्यापक उपयोग होने की वजह से क्या हुआ था? 6ठी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। अगला क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा था अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीता था और मगध का हिस्सा बना लिया था? ये शिशुनाग ने। किसने जीता था? शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 जनपदों का उल्लेख है? तो ये है अंगुत्तर निकाय में। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किसने किया अंग का विलय अपने राज्य में? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में किया? तो शिशुनाग ने किया काशी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध की राजधानी कौन नहीं रहा? कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं रहा। अगला क्वेश्चन, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको हम नहीं कराएंगे आगे। अगला क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये किया था अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बेबीलोन में। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन